भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद योग साधना का ये विशेष शिविर रखा गया है जो मुख्य रूप से मोटापा पर केंद्रित है। और मोटापा के लिए हमने 20 अभ्यास तय किए हैं जिसमें 14 अभ्यास आसनों के हैं और 6 अभ्यास प्राणायाम के। तो उन्हीं को मेरे साथ करेंगे भी और इस संदर्भ में हम साथ साथ में बात भी करते रहेंगे। पैर सामने खोल लीजिए। बैठ कर के 3 अभ्यास करने हैं। सबसे पहला और सरल अभ्यास है चक्की आसन। आप लोगों के हाथ की भी पोजीशन तैयार है, इसका मतलब रोज आप ठीक से कर रहे हो। अब कितनी बार करना है ये? मेरे साथ आज कम से कम 25 बार कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके 50 बार, और जिनके शरीर का भार ज़्यादा बढ़ गया है उनको 100 बार तक करना है। ऐसे इसके 2-3 राउंड कर सकते हैं। जैसे आपने पहले राउंड में 20 बार किया, फिर एक बार 20 के 20 अभ्यास कर लिए, फिर दूसरा राउंड कर लिया, फिर ऐसे तीसरा राउंड कर लिया। आगे जाते समय हाथ पंजों के ऊपर से, पीछे जाते समय हाथ जंघों के ऊपर से, रुकना नहीं है बीच में। देखो लंबा श्वास लेते और छोड़ते हैं ना, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। मैंने देखा जो लंबे सांस लेते हैं उनको ज़्यादा असर हुआ, जो लंबे सांस नहीं लेते हैं उनको कम असर हुआ। तो भाई योग तो करना ही है, तो लंबे लंबे श्वास लेते हुए कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। थोड़े लंबे नहीं लेंगे तो कम फायदा होगा। करते रहो ऐसे। लगता है थोड़ा थक गए होंगे ना एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से कर लो। किसी के शरीर का सामर्थ्य कम हो तो ऐसे 10-20 सेकंड बीच में थोड़ा आराम कर लिया। और थोड़ा थकते हैं ना तो थकने दिया करें। ये शरीर तो नींबू की तरह है, जितना निचोड़ लोगे ठीक रहेगा, बाकी तो लंबा श्वास भरते हैं छोड़ते रहते हैं। देखो अभी अभ्यास करते समय, मैं हमेशा योगाभ्यास करते समय काउंसलिंग भी करता हूँ। तो जिस काम को भी करें ना दिल लगा के करें। जिस काम को दिल लगा के मन लगा करके, योग की भाषा में बोले एकाग्रता के साथ करेंगे
और ऊंची भाषा में बोले तो उसमें पूरे समाहित तो होकर के करेंगे तो एक तो वो काम बहुत अच्छा होगा, दूसरा उसको करने से प्रसन्नता मिलती है। मन की प्रसन्नता क्या है? जिसको हम सुख बोलते हैं, शांति बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। कहते भाई इससे तो बड़ा मजा आ गया, इसमें तो बड़ा सुख मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छा कब लगता है? आप जब शून्य में चले जाते हैं ना, ऐसे करो करो, अभी थोड़ा 10 बार और करना है। जब आप किसी भी काम को करते समय, खाते खाते जब आप अपनी सुध बुध खो दें, मानो इतना बढ़िया स्वाद लगा कि आप उसमें खो गए, तो आपको उससे सुख मिलता है। पढ़ते समय आप उस किसी भी कोई बहुत रोचक कहानी पढ़ें या आपको मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, साइंस में, किसी भी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे किसी को दर्शन में, किसी को उपनिषद में, किसी को वेद में, किसी मॉडर्न सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को कंप्यूटर में, ऐसे। चलो रुक जाओ, ये पहला अभ्यास है चक्र आसन। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लंबे सांस लो। देखो अब ये से 5-7 लंबे सांस लिए तो इससे रिलैक्स हो गए। तो पहला अभ्यास था चक्की आसन। अब दूसरा अभ्यास स्थित कोण आसन। क्या है बोलो? स्थित कोण आसन, सब बोलिए। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों में भी ऐसे साइड में खुले हुए, उतना ही पैर फैलाएं जितना कि आप अपने हाथ से फिर पैर को छू सके। करते रहिए, लंबा लंबा श्वास। पूरे समाहित होके करना है, फिर देखना आपको सुख मिलेगा। और यही होगा, जिस काम को हम समाहित होके करते हैं, एकाग्र होके करते हैं, जिस काम को हम मन लगा के करते हैं, दिल लगा के करते हैं, पूरे खो करके करते हैं, उसमें हमको सुख मिलता है, उससे शांति मिलती है। और योग में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं हमेशा बोलता हूं। एक, जिस काम को कर रहे हैं उसकी विधि, विधि को बोलते हैं मेथड। देखो कंधे के ऊपर से ऐसे देखा, पीछे ऐसे हाथ को ऐसे, यो ऐसे। पहले 1-2 बार धीरे किया करो, जो नए नए कर रहे हैं ना, ऐसे। फिर धीरे धीरे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी गति बढ़ जाएगी। लंबा श्वास होता है ऐसे, रुको मत बाबूजी, आप तो रुक गए। हाँ, ये बात नहीं बनेगी ऐसे। जब तेजी से करेंगे ना तो देखो पेट में कैसे एकदम पूरा यहां से ना पूरा हिलता है। अब रुक जाओ, देखो मेरे को देखना जरा। जब ऐसे घूमते ना, देखो ये क्या हाल हो गया पेट का। पेट ऐसे पूरा से उसको मरोड़ देते हैं, जैसे कोई गीला कपड़ा हो और आप उसको ऐसे निचोड़ दें, तो ये पेट को निचोड़ दिया। देखो ये क्या हाल हो रखा है, देख रहे हो? ऐसे जब यूं और यूं ऐसे, तो ये पेट के ना यहाँ की चर्बी पूरी घट जाएगी। योग की विधि अच्छी होनी चाहिए। थोड़े ऐसे बैठ जाइए, फिर से लंबे सांस लीजिए। योग की क्या होनी चाहिए? ठीक बोलो, विधि। विधि को अंग्रेजी में मेथड बोलते हैं। विधि ठीक होनी चाहिए। दूसरा,
टाइमिंग सारा समय का खेल है। समय के अनुसार ही हमारी उत्पत्ति होती है, समय के अनुसार हम जब बच्चे, जवान, बूढ़े, और समय के अनुसार समय भी पूरा हो जाता है, मर जाते हैं। एक बीज को समय के अनुसार जमीन में डालो तो पहले उसमें अंकुर फूटता है, फिर ऊपर से वो पेड़ पौधा बन जाता है। समय का भी बड़ा खेल है। समय की एक भूमिका है। जिस आसन को, जिस व्यायाम, प्राणायाम को, जिस योग की विधि को करना है, उसकी विधि, उसका टाइमिंग दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन अभ्यासों को 5-5 बार करोगे तो रिलैक्सेशन रहेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 50-50 बार करोगे तो आप 5 महीने के अंदर अपना 50 किलो वजन कम कर सकते हो। 5 महीने के अंदर लोगों ने किया है, मेरे पास सबके एविडेंस है, प्रमाण है। बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता। विधि, समय। दूसरा एकाग्रता, अगली बात, तीसरी बात एकाग्रता। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। अभी भी कर रहे हो तो निरंतर करो, फिर रोज फॉलो करो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगला अभ्यास, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाएंगे, जिससे जितना लग पाए। जो इतना झुक पाते हैं इतना झुकें, जो अधिक झुक पाते हैं माथा घुटनों से लगाएं, जो पूरे झुक जाते हैं माथा घुटनों से लगा के थोड़ी देर रुक जाएं। जिसमें जितना सामर्थ्य उतना करें। खिंचाव पूरा आएगा सभी को, कम झुकने वालों को भी, ज्यादा झुकने वालों को भी। फिर वापस। अब इसको कीजिए 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे चलो, थोड़ा रिलैक्स हो जा। बैठ करके 3 अभ्यास करवा दिए। याद रखना, ये मैं बात कह रहा था अभी, 4 चीजें ठीक होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या थी, बोलो जोर से बोलिए। दूसरी बात क्या थी, समय। तीसरी बात एकाग्रता। चौथी बात निरंतरता। जोर से बोलिए। अच्छा, अब जो आसन करने में जिनको थोड़ी असुविधा होती है तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो कर सकते हैं ना, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन्हीं को ज्यादा कर ले। अगली बात, तो अब ये 4 चीजें यदि ठीक होंगी आपकी तो योग का परिणाम 100% मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो, सब जगह परिणाम एक जैसा नहीं मिलता है। खेती करो तो सबकी एक जैसी फसल नहीं होती, पढ़ाई करवाओ तो बच्चों के सबके एक जैसे मार्क्स नहीं आते, व्यापार करो, आर्थिक गतिविधियां करो तो सब का प्रॉफिट एक जैसा नहीं आता, सबकी प्रोग्रेस एक जैसी नहीं होती। अब पतंजलि चल रहा है 150-200 की स्पीड से, और दूसरी एफएमसीजी कंपनियां चल रही हैं 3 से 5% की स्पीड से। ये क्या है? सब को एक जैसा परिणाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज में गड़बड़ी है। या तो उनकी मेहनत एक जैसी नहीं है, या तो उनका दिमाग एक जैसा नहीं है, या तो उनकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं। 100% चीजें ठीक हो तो 100% परिणाम आएगा। विधि 100% सही होनी चाहिए, टाइमिंग 100% जितना देना चाहिए उतना दीजिए, एकाग्रता से कीजिए और निरंतरता के साथ कीजिए। चलो खड़े हो जाइए। जो करना है वो क्या होना चाहिए? 100% सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले 100%। तो परिणाम भी कितना मिलेगा? 100%। तो चलो, अब मोटापा कहां कहां बढ़ता है? एक तो यहां बढ़ता है। अभी मेरी कमर तो इतनी सी है, आप अपनी माप की देखिए, छोटी है ना। एक तो यहां बढ़ता है मोटापा, एक यहां तोंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, वेस्ट का वेट बढ़ता है। 1, 2, फिर तीसरा ये तो है ही, सबको पता है। 1,
2 3, ज्यादा वजन यहां बढ़ता है और ये अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ा यहां भी बढ़ता है, थोड़ा यहां भी बढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे भी, मतलब पूरे शरीर में बढ़ता है, लेकिन मुख्य जगह है 1 2 3, यहां से थोड़ा ये। तो चलो, अब ये जो 14 अभ्यास है ना, वो यहीं पर केंद्रित है। 14वां तो शवासन है, लेकिन वो यहां 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 इसके वेट पर ज्यादा केंद्रित है। हाथ का भी कम होगा, साइड में झुको, ऐसे देखो, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, हथेली ऊपर वाले हाथ के नीचे की ओर, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, या सब ठीक हुआ मां। फिर ऐसे, अब देखो, फिर दूसरी ओर से, पहले धीरे करो 2 बार ऐसे, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा खिंचाव आने दो, खिंचाव आने दो, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, ऐसे करो, मैं ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, यस, ऐसे सामने देखो, ये, फिर रुको, फिर वापस, कुछ तो तुरंत वापस आ जाते हैं। पहले 2 बार धीरे करना है, पूरा खिंचाव आने दो, आगे मत झुको, साइड से झुको, खिंचाव आने दो, खींचने दो, खींचो खींचो, ऐसे नीचे जाओ, ये ऐसे। कुछ बात बनी? खिंचाव आता है ना, खींचने तो क्या दिक्कत है, अपना ही तो खींच रहे, कोई दूसरे को थोड़ी खींच रहे हैं। ये फिर वापस। अब तो 2 बार तो धीरे किया, अब तेजी से कराएंगे। हर एक अभ्यास को 25 से 50 बार करना है। एक बार में नहीं बन पाए तो दूसरी बार में कर लेना। तो चलो, अब 10-15 बार तो करवाऊंगा, 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, 20 बार हो जाएगा। तो 10 बार कीजिए, चलिए। विधि गड़बड़ मत होने देना, लंबे लंबे सांस लेना। तो मैंने देखा एक ही दिन में आधा से 1.5-2 किलो वजन कम हो जाता है। हम तो वेइंग मशीन रखते हैं, शिविर शुरू करने के पहले, शिविर शुरू करने के बाद में इंस्टेंट रिजल्ट। मैं आम भाषा में बोलता हूं, अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। लंबे लंबे सांस लो, आपकी आवाज नहीं आती श्वास की। ऐसे किसी भी कारण से वजन बढ़ा है। बेटियां जब मां बन जाती हैं तो प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ता है, दवाइयां खाने से वजन बढ़ता है, ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है, मेहनत कम करने से वजन बढ़ता है, तनाव से वजन बढ़ता है, जेनेटिकली वजन बढ़ता है, थायराइड से वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के 100 कारण हो सकते हैं, बड़े 10 कारण हैं। जेनेटिकली ओबेसिटी है, थायराइड से ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, किसी भी कारण से, कोई दवाई के बाद, कोई रिएक्शन से। रुक गए आप तो। अच्छा देखो, बाबा जी मोटे हैं नहीं फिर भी कर रहे हैं, और आप करो ना। जो नहीं भी मोटे हैं वो एकदम फिट रहेंगे। आजकल तो सब लड़कियों को शौक लगा हुआ है एकदम दुबली पतली दिखने का, है? सब भाइयों को भी, किसको मोटापा किसको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं। रुको मत भैया, धीरे धीरे ही कर लो। बोलो बाबा जी आप तो ऐसे थका रहे हो, तो थका ही तो रहे ना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। ऐसे ये देखो, ऐसे देखो, सीधे सीधे। अजब सिंह जी थोड़ा ऐसे 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 देखो, ऐसे सुनो सुनो, ऐसे देखो, ऐसे। ये आगे की तरफ से नहीं झुकना, आगे की तरफ से झुकने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो ऐसे साइड से पूरा झुकना, ऐसे। ये कुछ बनी बात, ऐसे ये पूरा खिस्सा है, फिर रिलैक्स। तो यो हो गया त्रिकोण आसन। क्या हुआ? अब थोड़ा कुछ गर्माहट आई शरीर में, तो गरम गरम लोहे पर चोट करो तो जैसी शेप चाहो वैसी मिल जाती है।
लोहा गर्म करते हैं ना, कुम्हार वो पहले लोहार करते थे, लोहा गर्म करके जैसे छिताई करो पिटाई करो वैसे उसकी सेप आ जाती। तो अपना शरीर अब गर्म हो गया, अब रुको मत। तवा गर्म हो तो उसी पर रोटी सीखे, ठंडा होने के बाद नहीं। तो गरम गरम तवे पर रोटी डालो तो बढ़िया सिकती है, गरम गरम लोहे पर चोट करो तो करो, लोहे को जैसे आकार देना चाहते हैं वैसे आकार मिल जाता है। ऐसे ही योग से एक बार जो आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है, इंटरनल हीट एनर्जी जनरेट होती है, बस फिर दूसरी ओर से तो उस समय फिर रुकना नहीं चाहिए बीच में, ऐसे क्रॉस करके यो ये, फिर दूसरी ओर से ऐसे, पहले धीरे धीरे करना, 1-2 बार, 2-3 बार ऐसे धीरे करके, फिर जिसमें जितना सामर्थ्य है फिर तेजी से करो। कमर में ज्यादा दर्द है तो इतना ही झुको, इतना, लेकिन करो सब। कमर में ज्यादा दर्द है तो इतना करना, कमर में ज्यादा दर्द नहीं है तो फिर पूरा करना। अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हुए जितना बन पाए उतना कर लेना, ऐसे ऐसे। हाँ, बात समझ में आई? कितने अभ्यास हो गया? अब ये हो गया कोणासन। क्या हुआ बोलो? कोणासन। अब करेंगे पाद हस्तासन। क्या है आसन का नाम बोलिए? रोज करना है। और कितनी बार मैंने टाइमिंग बताई इनको? 25 से 50 बार। थोड़ा बीच में आराम दे रहा हूं, किसी किसी को ज्यादा पसीना आ गया। अभी तो मैंने बहुत हल्का हल्का ही करवाया है, तेजी से वाले तो ऐसे होते हैं। कि ऐसे रुको। बोले बाबा जी ऐसे कैसे रुकेंगे? हैं? बोले आपने तो आराम से उठा दिया नीचे आके। तो अब पता लगा कि हल्का वाला ही करवा रहा हूं। यहां बढ़ गया वजन, इधर। तो इसको देखो, मैंने कहा शरीर को थोड़ा गर्म करो पहले। और गर्म उससे नहीं, कुछ लोग हीटर में गर्म करते हैं, विदेशों में चलता है ना 45 डिग्री पर हॉट योगा, पावर योगा, फलाना योगा, ये योग। योग तो नैसर्गिक अवस्था में होना चाहिए। हाँ, तो ये अंदर से गर्मी पैदा करो योग से ही। अब थोड़ी गर्मी पैदा होगी तो बीच में रुको मत। मैंने कहा गर्म लोहे पर चोट करो, गर्म तवे पर रोटी सेको, पीछे झुको आराम से, जितना झुक सकते, फिर आगे झुको, थोड़ी देर रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। प्रयत्न कीजिए कि माथा घुटनों से लग जाए। प्रयत्न कीजिए माथा घुटनों से लग जाए, और माथा घुटनों से लगा के थोड़ी देर रुक जाए, फिर वापस। ये तो धीरे किया, अब इसको थोड़ा तेजी से करें, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार बॉडी का बैलेंस बना के रखना। बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। पहले दिन इसको 5 बार कराते, फिर 6-7 बार। आपको अब कई दिन हो गए तो अब 10 बार करेंगे आज। आगे पीछे भी पूरे झुकना। ऐसे पूरे उत्साह से, पूरी प्रसन्नता से, एकाग्रता से।
श्वासों पर पूरा नियंत्रण, शरीर पर पूरा नियंत्रण, शरीर इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण, यही तो योग है। स्वयं पर स्वयं का अधिकार है, इसी को बोलते हैं स्वाधीनता, स्वराज्य। रिलैक्स। कितने हो गए? 3 अभ्यास बैठ के किए थे, अभी कितने कर दिए? 3 अभ्यास। अब 6 अभ्यास हो गए, अब 7वां अभ्यास बाकी है। चलो पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों हाथ अब ऊपर तान देंगे। अब तिर्यक ताड़ासन करेंगे। पाद हस्तासन अभी किया था, अब है इसका नाम तिर्यक ताड़ासन। साइड में झुक जाओ, जितना हो सके उतना झुकिए, साइड से झुकिए, आगे की तरफ से नहीं, साइड से झुकना। यस, ऐसे। इसमें बहुत ज्यादा नहीं झुका जाएगा, इतना ही झुका जाएगा जितना मैं झुक रहा हूं। इसमें हाथ नीचे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे से जा करके करेंगे तो गलत हो जाएगा। कोने सीधी भैया, ऐसे ऐसे। हाथ की उंगलियां आपस में इंटरलॉक करके रखे, हथेलियां ऊपर की ओर तनी हुई, ये ऐसे। पूरे देश भर में ऐसे ही 24 प्रांतों में 60 से ज्यादा बड़े ये अनुसंधानात्मक कैंप चल रहे हैं, रिसर्च कैंप है ये। ओबेसिटी फ्री इंडिया, मोटापा मुक्त भारत, एक बड़ा लक्ष्य है इस अनुसंधान के पीछे। अनुसंधान तो सैकड़ों हजारों लोगों पर ही होता है, फिर उसके लाभ से लाभान्वित करोड़ों लोग होते हैं। यद्यपि प्रथम चरण का अनुसंधान हम कर चुके हैं, करते रहिए, 10 से 20 बार करना है एक अभ्यास को। हमने 7 दिन में औसत 2 किलो 700 ग्राम से लेकर के 10 किलो तक वेट कम किया 5 ही दिन के अंदर। 7 दिन का तो कैंप था, 5 ही दिन में पहले दिन किया, फिर 5 दिन के बाद दोबारा से उनका परीक्षण किया, तो 5 दिन में कितना वजन कम हुआ? 2 किलो 700 ग्राम से। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, पूरे एविडेंस के साथ। 2 किलो 700 ग्राम से लेकर के अधिकतम कितना? 10 किलो। इसका मतलब ये हुआ एवरेज वेट आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक भी कम हो सकता है डेली, और ये हार्मलेस वेट लॉस है। इसमें हमने बॉडी कंपोजिशन, जिसमें वाटर कंटेंट और बॉडी का फैट, इन दोनों की मात्रा देखी जाती है। करीब 70% हमारे बॉडी में वाटर होता है। वो पानी कम हुआ, पसीने आदि आकर के या पेशाब आदि आकर के, तो इसको वेट कम होना नहीं बोलते। तो BMI, बॉडी कंपोजिशन, और उसके बाद जो वेट कम होता है साइंटिफिकली, और उसमें भी रुको मत, ये तो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। रिलैक्स। 3 बैठ के 4 खड़े होके, अब उल्टे लेट के 2 करने हैं, फिर सीधे लेट के करने। चलो उल्टे लेट जाओ, थोड़ा आराम करा देते हैं। इसमें आराम कर लो, आराम के साथ साथ थोड़ा काम भी कर लो। पीछे से पैर थोड़ा मोड़ लो और सीधा कर लो। एक से 2 से। तो मैंने आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आपको एक वो बताया, साइंटिफिक रिसर्च का आंकड़ा बताया। 5 दिन में कितना लोगों ने वजन कम किया अपना? 2 किलो 700 ग्राम से लेकर के लगभग 3 किलो से लेकर के और 10 किलो तक। तो बहनों और भाइयों, आप पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। देखो, मैंने तो जीवन में हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो किया है, जो किया है पूरी ताकत से किया है। पढ़ाई की,
तो मैं 18 घंटे पढ़ता था। योग किया तो वो भी ऐसे किया, तपस्या की तो वो भी ऐसे की, सेवा की कर रहा हूं तो भी ऐसे ही। जो करते हैं ना वो पूरे समाहित होके करे। सुबह सुबह ही तो योग करना है, ज़्यादा समस्या है तो थोड़ा शाम को भी कर लो। ज़्यादा वजन बढ़ गया, सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं। जो करें पूरे समाहित होकर के करें, बचा के नहीं रखें अपने को। अब योग करना है तो पूरे समाहित होके किया। उसमें खान पान का नियंत्रण भी थोड़ा जरूरी है, सामान्य आहार। चलिए आपको अब 2 अभ्यास उल्टे लेट के, तो 3 और 4 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 4 अभ्यास फिर सीधे लेट के कराएंगे। 5 अभ्यास तो 14 अभ्यास हो जाएंगे। 4 अभ्यास मोटापे के लिए, 5वां तो फिर विश्राम के लिए है, शवासन। तो 14 अभ्यास आसनों के, फिर 6 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर। पहले धीरे धीरे उठाएंगे, धीमी गति से हुआ ये भुजंगासन। थोड़ी देर रुकिए, यहाँ इसी स्थिति में रुकिए, इसी स्थिति में रुकेंगे, नीचे नहीं आएंगे। कुछ जवान बच्चे भी हैं, गलो जवानों मजबूत रहोगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। फिर नीचे, ये धीरे हुआ। अब इसको तेजी से करा देते हैं तो स्पाइन के लिए तो अच्छा है, इससे तोंद कम हो जाती है, सामने का वेट एकदम बैलेंस रहेगा। तो 10 बार करना है। कैसे? ऐसे पूरा जाना, पूरा आना, शॉर्टकट नहीं। ये मध्यम गति से अच्छा हो जाता है, बहुत तीव्र गति से दिक्कत होती है। रिलैक्स। थक जाते हैं इसमें। माथा हथेलियों के ऊपर, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, रिलैक्स होने के लिए एक शर्त है, एक नियम है कि आप अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने अधिष्ठान में रहें। यही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं और हम अपने स्वरूप में ठहर जाएं, यही योग है। हम अपने स्वरूप में नहीं होते, हम शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के विषयों के साथ, मन और मन के विषयों के साथ एकाकार हो जाते हैं। अपने स्वरूप की बजाय शरीर, इंद्रियों, मन और इनके विषयों के स्वरूप में जीने लगते हैं, यही भोग है। नेक्स्ट, दोनों हाथ अब ठोड़ी के नीचे। तो योग में जीना है। योग में जीना माने अपने स्वरूप में जीना है। ये तो बहुत सहज सी बात है कि भाई खुद में रहो, सामने से उठाओ धीरे धीरे ऐसे। ये धीरे वाला है। अभी आपको थका रहे, पहले थकाने के बाद आराम भी करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। एक बार थकने दो। पूरा उठा दिया, रुकिए, पूरा ऐसे, फिर नीचे। ऐसे पहले धीरे करवाया, बहुत जरूरी है। ये मात्र मोटापा के लिए नहीं है, ये पूरे शरीर को साधने के लिए है ये अभ्यास। मोटापा तो अच्छा होगा ही होगा। पूरा उठाया, देखो ऐसे, ये धीरे किया। अब तेजी से करते हैं 10 बार। लंबा सांस लिया करें एक रिदम के साथ।
चेहरा बिगाड़ के मत किया करो, कुछ ना ऐसे बिगाड़ लेते चेहरा, ऐसे चेहरा ना बिगाड़ो भाई, सहज ना ऐसे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में एकदम सहज हो करके, जिसमें एक प्रशांत वाहिता होती है चित्त की, सहजता। रिलैक्स। मैंने कहा था मुख्य रूप से 3 जगह मोटापा बढ़ता है, कमर पर, पेट पर और बटक्स पर, थाइस पर। फिर भुजाएं भी थोड़ी एक्सेस हो जाती है, और भी पूरे शरीर में जहां जहां वजन बढ़ा हुआ है, योगाभ्यास करने से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है, इसलिए पूरे शरीर का भार कम होता है। खैर, आपने अभी आगे से उठाया था, थोड़ा बीच में विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि श्रम और विश्राम एक क्रम है, ये सृष्टि सिद्धांत है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। खैर, इसलिए श्रम के बाद थोड़ा विश्राम जरूरी है, ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, अब नीचे की तरफ जो पेट लटक जाता है ना कमर के सामने, नाभि से नीचे की ओर वेट लटकता है, वो ठीक होना जरूरी है। तो पूरे शरीर की कसाई कर रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं। पीछे से दाहिना पैर को उठाएंगे, घुटना सीधा, ठोड़ी जमीन पर, पंजा तना हुआ, राइट पोजीशन, राइट मेथड। फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे कर रहे हैं, पहले स्लो मूवमेंट है और बाद में फास्ट करवाते हैं। अब थोड़ा गति बढ़ाइए, ऐसे। अब इसको और तेजी से कर दीजिए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जोर जबरदस्ती भी नहीं और मटरगस्ती भी नहीं, दोनों ही चीजों से बचना। कुछ जागरूक नहीं होते, कुछ जोर जबरदस्ती सी करते हैं। अल्हड़पना नहीं होना चाहिए जिंदगी में, हमेशा एक सजगता, एक जागरूकता रहनी चाहिए। ये एक एक पैर को ऐसे उठाया, क्योंकि कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम आदि होती है ना, तो फिर दोनों पैरों से नहीं कर सकते, नहीं तो दोनों से करें तो और ज्यादा फायदा होता है। देखो ऐसे, ये ऐसे उठा दिया। कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम होने पर दोनों से नहीं करना होता है, जो जवान बच्चे हैं वो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। बहुत जबरदस्त है ये। रिलैक्स, सीधे लेट जाओ अब, सीधे। बहुत देर हो गई आपको, बहुत थकाया, अभी आराम नहीं करवाएंगे, अभी तो थोड़ा सा शगुन का करवा रहे हैं, अभी तो पूरा थोड़ी देर में होगा। तो आपने 3 बैठ के, 4 खड़े के साथ 2 उल्टे लेट के 9 अभ्यास किया। 5 अभ्यास करने हैं। एक है अर्ध हलासन, एक है पादवृत्तासन, फिर एक अभ्यास है द्विचक्रिकासन। ये 3 मुख्य अभ्यास है। चौथा अभ्यास होगा मरकटासन और 5वां शवासन। तो आइए, अब दोनों हाथ के हथेली नीचे की ओर, दोनों पैर पास में, एक एक पैर को ऊपर उठाइए, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, श्वास अंदर, फिर श्वास छोड़ दीजिए। लंबा श्वास लेंगे, आराम आराम से कीजिए, पहले धीरे फिर तेजी से करना। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया और बहुत कमजोरी नहीं है तो दोनों पैरों से कर सकते हैं आप। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द,
हर्निया और कमजोरी, ये 5 बातों का खास ध्यान रखना। 5 चीजें हैं तो एक एक पैर से करना, नहीं तो दोनों से कर सकते हैं। ऊपर नीचे करते हैं ना तो पेट की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। आज कल जवानों को भी 6 पैक बनाने का शौक चढ़ा है ना, तो आप ये कीजिए, आपके 6 पैक बनाएंगे बहुत बढ़िया। दोनों से नहीं तो एक एक से कीजिए, लंबे सांसों के साथ। पूरे शरीर का संतुलन होता है, पूरे शरीर का संतुलन, एक लयबद्धता बहुत जबरदस्त है योग की विधियां। एक एक पैर से अथवा दोनों से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं। मैंने कहा जोर जबरदस्ती भी नहीं और ऐसे बेहोशी भी नहीं, अल्हड़पना भी नहीं। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे किया, ये हो गया अर्ध हलासन। और अब करेंगे पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। देखो ऐसे, ये घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, नीचे पैर की एड़ी लगभग जमीन से छूती हुई, साइड में पूरा पैर जाता है, ऊपर भी पूरा उठता है, और नीचे जमीन से छूती हुई एड़ी, ऊपर पूरा, साइड में पूरा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। आराम आराम से कीजिए। ऐसे इस पैर को 10, 15, 20 बार ऐसे गोलाई में घुमाना है। पहले बार तो 5 बार कर पाते, फिर अभ्यास से 7-8 बार, फिर 10-15 बार एक दिशा से, 10 बार आज करना है कम से कम। ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ठीक विधि होनी चाहिए। दूसरा पैर जमीन पर सीधा, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की ओर, ऐसे लंबे लंबे श्वास। श्वासों पर ध्यान जरूर दें। कैसे श्वास होने चाहिए बोलिए? लंबे गहरे, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम। हे सच्चिदानंद, सर्वस्व, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, सृष्टि के कर्ता, नियंता, संहर्ता प्रभो, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान की शरणागति, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, भगवान की शरणागति, ये योग की बहुत बड़ी स्थिति है। प्रतिपल ये अवस्था हमारी बनी रहे, भगवान की शरणागति। प्रभो तेरी शरण, प्रभो तेरी शरण, प्रभो तेरा आसरा। दुनिया को जीने के लिए कोई ना कोई तो आलंबन चाहिए ना, तो भगवान से बड़ा आलंबन, भगवान से बड़ा सहारा और क्या हो सकता है? प्रभो तेरा ही आसरा, प्रभो तेरी ही शरण। ऐसे बड़ा शून्य बनाते, पूरी गोलाई में घुमाते। 10-10 बार मैंने बोला एक तरफ से करना है, अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, बड़ा शून्य बनेगा, बड़ा शून्य। दूसरे पैर से घुमाइए, आराम आराम से कीजिए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, घबराइए मत। और दूसरे को मत देखिए कि दूसरा कितना कर रहा है, दूसरी बहन कितना कर रही है, अपना देखिए। स्वयं पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। लंबा लंबा श्वास, बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे। तो थाई, बटक, सिप्स के लिए बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त है अभ्यास। आराम आराम से ऐसे एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाया, इससे पूरा शरीर एकदम सध जाता है, पूरा शरीर बड़ा शून्य बनाते हैं। थाई, बटक, सिप्स, 100 साल तक इस शरीर को अच्छा रखना है। झीले रे झीली चदरिया राम नाम रस भीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। ये भगवान ने हमें उपहार के रूप में, एक सौगात के रूप में बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। दिस इज द डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, आवर हेल्दी बॉडी। सो मेक द बॉडी हेल्दी। ये देह देवालय, शिवालय, भगवान का मंदिर है ये, इसको अच्छा रखना। जैसे मंदिर को हम साफ सुथरा रखते हैं, जैसे श्रद्धामयी माँ इस मंदिर को पावन रखती हैं, स्वच्छ रखती है, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। तो ये देह देवालय है, शिवालय, ये भी भगवान का मंदिर है। हम सब शिवरूप आत्माएं हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतो
प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अब लास्ट ये वेट कम करने में मुख्य भूमिका, फिर 2 सहयोगी आसन होंगे, मरकट आसन और शवासन, द्विचक्रिका आसन, साइकिलिंग। बोलिए काम कीजिए ज्यादा, आराम आराम से। देखिए लंबा लंबा श्वास आराम आराम से कीजिए आप, जिसमें जितना सामर्थ्य, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से, दोनों पैरों से, ये दोनों पैरों से ऐसे हुआ, दोनों पैरों से। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हृदय रोग है, जिनको कमर में दर्द है, उनको दोनों पैरों से नहीं करना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी है, तो एक एक पैर से ही कीजिए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, योग मैंने कहा मेरे लिए है, इससे मेरा देह दिव्य बनता है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योग। बीमारियों का मिटना ये तो पहली घटना है, ये तो सामान्य लाभ है योग का। अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। दिव्य जीवन की प्राप्ति, ये देह दिव्य बन जाएगा। ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से कीजिए, रुकिए मत, अभी आराम हराम है, कार्य अंतर ही विश्राम है। एक अभ्यास को करते करते आप थक जाते हैं, तो दूसरा अभ्यास आपसे कराते हैं। ये बड़ी संख्या वाला शिविर नहीं है, ये अनुसंधान वाला शिविर है, इसलिए इसमें कुछ बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। कीजिए लंबे श्वास ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। मैं दोनों तरह से करके इसलिए बताता हूं कि जिससे आप सुगमता से देख सकें, अनुभव कर सकें, जिसका जैसा सामर्थ्य वैसे कर सके। पूरा नियंत्रण होना चाहिए, परफेक्शन। योग कर्मसु कौशलम, जिसको भी करें उसके करने का एक स्किल है। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्किल, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ इन एवरीवेयर। किसी भी फील्ड में हो आप, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, सर्विसेज में हो, रिसर्च में हो, योग में हो, कर्मयोग में हो, युद्ध में हो, जहां पर भी आप हो वहां पर एक स्किल चाहिए। तो योग का भी एक स्किल है ये, कि जिस कार्य को करना, जिस योग की विधि को करना, उसको पूरे तरीके से करना, रिलैक्स। देखो अभी आपका एक चरण भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 2 अभ्यास बाकी हैं आसनों के। मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, गर्दन सीधी पहले, घुटने पंजे पास में। अब दाहिनी तरफ पैर मुड़ेंगे, बाईं तरफ गर्दन। ये कितना सरल सहज है, देखिए, सहजता से कीजिए। आपके शरीर के स्तर पर सहजता, मन के स्तर पर सहजता। भीतर से पूर्ण शांत रहे, बाहर से क्रियाशील रहे, यही सहज योग का लक्षण है। क्या शब्द बोला मैंने? भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। ये स्थिति है योग की। क्योंकि जीवन में एक तो एकांतिक योग है, जहां पर हम पूर्ण मौन होते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन निश्चेष्ट होता है। लेकिन एक कर्म योग होता है, जिसमें हमें अपने स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना है। और योग भी करना है। तो इसके लिए शब्द मैंने बोला, सिंधु की तरह, जैसे सागर में ऊपर से लहरें उठती है लेकिन भीतर से वो शांत होता है, ऐसे ही महर्षि दयानंद के बारे में पूछा श्री अरविंद से कि कैसे हैं ये महापुरुष, तो कहते हैं सागर की तरह ये भीतर से पूर्ण शांत है, बाहर से पूर्ण क्रियाशील है। ऐसे ही हम सबके जीवन में ये दिव्यता होनी चाहिए। बाहर से सब क्रियाएं करते हुए भी हम अपनी चेतना से, अपने केंद्र से, अपने मूल अस्तित्व से, अपने मूल प्रकृति से, अपने निजता से जुड़े रहे। और हम आत्मा तो सदा ही पूर्ण हैं।
सब प्रकार की प्रेम की, करुणा की, आनंद की, सुख शांति, सब प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता प्रभु ने हमें प्रदान की है। पूर्णोहम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णोहम शुद्धोहम मुक्तोहम तृप्तोहम आनंदोहम सुखोहम शांतोहम तृप्तोहम। ये मरकटासन का एक अभ्यास हुआ। ऐसे इसको ज्यादा बार करने से कमर रिलैक्स हो जाती है और जो नीचे का फैट है, लोअर फैट है, वो मेल्ट होता है, एक्सेस फैट मेल्ट होगा। तो इसको ऐसे पहले धीरे धीरे, बाद में ऐसे तेजी से करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इसके ऐसे 3 अभ्यास है। दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला होता है, ऐसे कीजिए, घुटने पंजों में फासला, जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन, सहसा के साथ करना। तो आपको शारीरिक योग सिखाते सिखाते मानस योग में भी प्रवेश करा रहे हैं। योग सभी स्तरों पर, हमारी चेतना के सभी स्तरों पर घटित होना चाहिए। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवसाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक 18 अध्यायों में, गीता में 18 प्रकार के योग का उपदेश किया। पूरा जीवन ही योग है हमारा। पैर सीधे, लास्ट अभ्यास मरकटासन का, इसका नाम है मरकटासन का तीसरा पोज। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ लेके जाएंगे। ये मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कोड के लिए भी बहुत जरूरी है। बैक एक, ये बहुत बड़ी समस्या है देश की। आजकल जवानों से जो जिम में जाते हैं उनकी कमर का कबाड़ा हो जाता है, ज्यादातर स्टिफ हो जाती है, फिर L4-5 में प्रॉब्लम आती है। आजकल मैं देख रहा हूं जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक कमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए सॉल्यूशन है ये मरकटासन। अपोजिट साइड में पैर लेके जाते हैं, गर्दन विपरीत दिशा में, जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन। पहले धीरे धीरे करना, बाद में इसको तेजी से भी कर सकते हैं आप। कीजिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बहुत जरूरी। आपने देखा होगा एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, जो भी फिजिकल फिटनेस के प्रति थोड़े भी अवेयर हैं, वे सभी आजकल मरकटासन कर रहे हैं। क्रिकेट का मैदान हो, वहां पर भी आप खिलाड़ियों को देखेंगे तो मरकटासन का पहला, दूसरा और ये तीसरा अभ्यास करते हुए आपको नजर आएंगे। उनको भी पूरे वर्ल्ड में अब योग की ट्रेनिंग दी जाने लगी है। आज तो पूरी दुनिया भी योग को अपना रही है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे क्रिकेटर। हम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बच्चा जवान बूढ़ा नहीं, रोगी नहीं, न धनवान न निर्धन, मैं तो अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये मेरे साधन हैं। मेरा अपना स्वरूप, मेरी अपनी निजता है। पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, सब प्रकार की पूर्णता। तो अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में लौट आना है। अभ्यास करें, खाली शवासन के वक्त ही नहीं, दिन में भी बार बार हम अपने स्वरूप से हट जाते हैं, बाहर की वस्तुओं के साथ एकाकार हो जाते हैं। दृष्टा और दृश्य का ये जो संयोग है, यही भोग है। दुख को सुख मान लेते हैं, जो भोगाचार है, अनाचार है, मर्यादाओं का अतिक्रमण है, अब्रह्मचर्य है, असत्य भाषण है, हिंसा है, बेईमानी है, इसी को सुख मान लेते हैं। अनित्य असुचि दुखा अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। और अपने में दृष्टा और दृश्य में हम भेद नहीं कर पाते, एक रूप हो जाते हैं। हम व्यवहार में अपना मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे हम एक रूप हो जाते हैं वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ। दृक् दर्शन
शक्ति और एकात्मता ही अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष रसरस वायु दोषों पे तथा रूढ़ विनिवेश। इनसे पार सब क्लेशों से, सब विकारों से, सब क्लिष्ट वृत्तियों से पार अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में हम ठहर जाते हैं। और माथे से लेकर के माथा रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, सहज, चेहरा सहज। स्वयं में ठहरो भाई। देखो ये देह दिख रहा है ना, तुमसे अलग है ये। यदि तुम ही ये होते तो तुम देखते कैसे इसको? तो मुखमंडल को, हृदय मंडल को, हाथों को, पैरों को, पाणी पाद पायु पश्चात श्रोत्र नेत्र घ्राण रसना त्वचा, ये पंच इंद्रियात्मक अंतःकरण चतुष्टयात्मक ये जो देह, ये अपने से पृथक प्राणों को माध्यम बनाएं और प्रणव की का आलंबन लेकर के अपने स्वरूप में ठहर जाएं। ऐसे सब आसनों के बाद शवासन करने से सारी थकान दूर हो जाती है, सारा तनाव दूर हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं। अब दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा के अंदर आंखों पर की आंखें खोल लेते, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते। देखो भाई बहनों, ये हुआ शवासन। क्या हुआ ये? कुछ सो गए हैं तो कोई बात नहीं सोना कोई खराब काम थोड़ी। सब ओम बोलिए। ओ आज भवानी शंकर आश्रम में हमारी श्रद्धामयी विदुषी तपस्विनी माँ रीमा गिरी जी के सानिध्य में हम सब योगाभ्यास कर रहे हैं। श्रद्धामयी माँ को हम सब की ओर से बहुत बहुत प्रणाम है, वंदन है। देखो, आश्रम को आश्रम क्यों बोलते हैं? आश्रम जहां हम आश्रय पाते हैं। श्रम तो दुनिया में करते हैं, ये आश्रम में हम विश्राम पाते हैं भगवान की शरणागति में, आत्मा की शरणागति में, गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति, वेद की शरणागति, शास्त्रों की शरणागति, अपने स्वरूप की शरणागति हमें सुख देती है। अपने में रहना भी सीखे। यहाँ जवान जवान बच्चे भी आ गए, कुछ स्टूडेंट्स भी। हम भी विद्यार्थी थे, अभी भी हम अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं। अभी भी मैं रोज स्टडी करता हूँ। जितने भी वर्ल्ड में साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, इन्वायरमेंट के सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, उन सबको मैं अध्ययन करता हूँ। और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी सेक्टर्स में आज भी अध्ययन करता हूँ। और रात को 10-11 बजे सोता हूँ और सुबह 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ। कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे। तुम कितने बजे उठते हो बच्चों? बोले बाबा जी जैसा मौका लग जाए। ऐसा नहीं बेटा, चलो लंबे गहरे सांस भरो, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करो, लंबा गहरा सांस भरिए, अपनी आदतें अच्छी बनाइए। तो मैं कह रहा था, श्रद्धामयी माँ के आश्रम में योग का ये आश्रय पाया है आप सबने। बहुत दिव्यता के साथ इस योग को अपनाना है, योग को जीवन शैली बनाना है। जो बच्चे योग करेंगे, मोटापा के लिए तो योग है ही, रोग निवृत्ति के लिए तो योग एक चिकित्सा पद्धति की तरह है, और सबके लिए एक जीवन पद्धति की तरह तो है ही। सब विद्यार्थियों के लिए भी योग बहुत जरूरी है, क्योंकि योग करने से फिजिकली तो हम अच्छे होते ही होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है हमारी। हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। आपको यदि प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है, बढ़ाना है,
प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी। आपको पॉजिटिव होना है, क्रिएटिव होना है, प्रोडक्टिव होना है, इनोवेटिव होना है, और जिस काम को कर रहे हो वहां सफल होना है, सक्सेस चाहिए आपको, तो भी योग जरूरी है। जिसका शरीर काबू में नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, और मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से उसकी अंतः शक्तियां जागृत नहीं है, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, वो दुनिया में बड़ा काम नहीं कर सकता है। कीड़े मकोड़ों की तरह जीना कोई मनुष्य का जीवन है? पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान में करीब 125 करोड़ लोग हैं, लेकिन सब इतने ऊंचे क्यों नहीं है? सबके भीतर भगवान ने एक जैसी दिव्यता दी है। मैं बार बार कहता हूं, भस्त्रिका की बात चलिए, अब कपालभाति करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने इंसान बना करके दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमको दे दी है। ये बच्चों आप भी सुन लो और आप भी सुन लो, माँ बहन बेटियों, सब पिता तुल्य बुजुर्गों, भगवान ने इंसान बना करके हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। चाहे हमें हिंदू बनाया हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति में, किसी भी कौम में, किसी भी मजहब में, किसी भी देश में हमें जन्म दिया हो, इंसान तो बनाया है ना। भगवान ने इंसान बना करके हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। इंसान हो करके दुनिया में बाकी सारे काम हम स्वयं कर सकते हैं, वो शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा ने हम सबको बराबर दिया है। चाहे तो हम दुनिया के सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे ऐश्वर्यवान, सबसे बुद्धिमान, प्रज्ञावान, सबसे महान व्यक्ति बन सकते हैं। मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं। मनुष्य से देवत्व, ऋषित्व में आरोहण पा सकते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, आश्वासन दिया है भगवान ने हम सबको। अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवी भृतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम किणौमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। भगवान की प्रतिज्ञा है। जो भगवान की शरणागति में आते, योग की शरणागति में आते हैं, अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं, अपने सोई भी शक्तियों को जगाते हैं, वो ऊर्ध्वारोहण पाते हैं। देखो, 1 से 5% ही अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कम इस्तेमाल कर पाते हैं। 95 to 99% हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो सुप्त अवस्था में रहता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कितना करते हैं बच्चों? 1 से 5%। 7% तक तो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसी में तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं 90, 95, 99, 100% भी आ जाते हैं कभी कभी। यदि तुम 5 to 7% यूटिलाइज करते हो अपने ब्रेन का, सो तो थोड़ा और यूज कर लो। ये भीतर ये भेजा पड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल कर लो। मन इधर उधर भटकता रहता है। मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, तुम्हारा भी उनका भी। बाबा हो या बाबू हो, किसी का मन नहीं भटकना चाहिए। अरे अपने में रहो ना। कोई बेघर हो जाए, नई नई शादी हो और पति पत्नी को छोड़ दे, या पत्नी पति को छोड़ दे, या माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर कर दें, या बच्चे माँ बाप को घर से बाहर कर दे। बेघर होने पर किसी को अच्छा लगता है क्या? तो अपने में रहा करो ना भाई। अपने घर में नहीं रहते, कभी पिक्चर हॉल में रहते हो, कभी मोबाइल में रहते हो, कभी इंटरनेट पे रहते हो। अपना फेस ठीक नहीं है, फेसबुक पे रहते हो। अच्छा फेस, चलो अपना फेस सेविंग कर लो। कपालभाति करोगे वेट तो कम होगा ही। कपालभाति करते रहो। ये तो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं क्योंकि मुझे सुनना भी तो चाहते हो तुम। बोले बाबा जी कपालभाति तो रोज ही कर रहे थे आपके पास, इसलिए आए, कुछ बाबा सुनाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर नूर होना चाहिए। किसी किसी का चेहरा ऐसे बिल्कुल जैसे गन्ने को चूस करके फेंक रखा, सिकुड़ा हुआ मुनक्के जैसा।
आम की गुठली जैसे चूस के फेंक देते ना, ऐसे चेहरे चिपके हुए होते हैं, चिपकुमल। चेहरे पर नूर होना चाहिए, माथे पर ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए। क्रीम पाउडर लगा के नहीं, वो तो सब नकली चेहरा। ना ना, कपालभाति करने से तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, 17.5। और खाता कितना हूं? 2 गिलास दूध पीता हूं, तभी तो पेट इतना है। तुम 2-2 किलो खाते हो। कम खाया करो, थोड़ा करो, कपालभाति करते रहो। चेहरे पर नूर कैसे रहेगा? जब हीमोग्लोबिन हाई रहेगा। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी, विटामिन B12 की, डिफरेंट न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है। कुछ चीजें होनी चाहिए, वो तो है नहीं, और जो नहीं होना चाहिए वो वजन भरा हुआ है, भरा हुआ है। जो ओवर है, एक्सेस है, उसको मेल्ट करना है। जो कम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम कम है, आयरन कम है, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस कम है, विटामिन कम है, विटामिन डी, विटामिन B12। ये कपालभाति दोनों काम एक साथ करता है। एक्सेस को खत्म करता है, ओवरवेट, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी चीजें बढ़ी हुई उनको बैलेंस करता है, और जो घटी हुई उनको करते रहो। तुम माल पानी खा के बैठे हो लगता है विद्यार्थी, खाली पेट आए हो, तो तुम भी कर लो बेटा। देखो, मैं पढ़ता था ना तो पढ़ाई में नंबर 1 था। बुक सेकेंड हैंड लेके पढ़ता था, क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक लेने के लिए पैसे नहीं थे माँ बाप के पास में। सामान्य घर में पैदा हूँ, किसान परिवार में, सरकारी स्कूल में पढ़ा पहले, बाद में गुरुकुल में पढ़ा हूँ। जब पढ़ता था तो पढ़ाई में नंबर 1, जब स्कूल में था तो स्कूल में नंबर 1, जब गुरुकुल में था तो गुरुकुल में नंबर 1, जब योग किया तो योग में नंबर 1। हे बच्चों, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। जब आयुर्वेद को आगे बढ़ाया तो आयुर्वेद में नंबर 1, और पतंजलि ब्रांड बनाया तो विदेशी कंपनियों का शीर्षासन हो रखा है। ये कोलगेट वाले, यूनिलीवर वाले, PNG वाले बहुत लूट लिया देश को। एक विदेशी कंपनी आई थी, देश को लूटा और बाद में गुलाम बनाया। क्या नाम था उस कंपनी का? बोले नहीं हो ना। ये सब आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। क्यों भाई? जो करो नंबर 1 करो। आंदोलन किया तो नंबर 1। जब तक सत्ता का सिंहासन नहीं करवा दिया और एक अच्छे आदमी को शीर्ष सिंहासन पर नहीं बैठा दिया, ये 2 करो, पूरी ताकत से करो, पूरी ताकत से करो। कपालभाति भी कर रहे हो तो पूरी ताकत से करो, पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी ताकत से करो। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, मैंने कहा बेघर होके रहते हो। अपना दिमाग अपने काबू में नहीं रहता। अपने हाथ जैसे अपने काबू में रहते हैं। मजाल, मेरी मर्जी के बिना मेरा हाथ ऊपर उठ सकता है क्या? नहीं। मेरा हाथ जैसे मेरे काबू में, मेरे पैर जैसे मेरे काबू में, ऐसे मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान और मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरे काबू में रहती। मैं अपने दिमाग का स्वामी हूं, मालिक हूं, गुलाम नहीं हूं। अपने स्वामी बनो। मैं भी स्वामी हूं, इधर माता जी भी स्वामी जी हैं। हम लोग जैसे स्वामी हैं, ऐसे ही आप लोग भी क्या बनो? स्वामी बनो अपने। तुम अपनी पत्नी के तो स्वामी हो ही हैं, अपने भी स्वामी बनो। कोई चाट का दास है, कोई जलेबी का, कोई रसगुल्ला का। रुड़की में बहुत सी रेवड़ियां बिकती है। इधर एक चौराहे के ऊपर ना, ये कौन सा है, इधर से जाते हैं तो उस पे कुछ खाने के दास हैं, कुछ पीने के दास हैं, कोई कोका कोला पेप्सी के दास है, बर्गर पिज्जा के दास है। ये बर्गर बर्बादी का घर है। और कपालभाति करो। वस्तुओं का दास नहीं बनना, व्यक्तियों का दास नहीं बनना, विषयों का दास नहीं बनना। दास बनो तो भगवान दास, रामदास। हमारे दासत्व भी भगवान का स्वीकार करो ना। बोले बाबा जी आप बात समझाते तो समझ में आ जाती है, फिर यहां से जाते ही हो फिर चलो कपालभाति करते रहो। ये वेट कम करने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना, 5 दिन में 3 से 10 किलो तक वेट घटाया हमने, तो रिजल्ट है ना इसका। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है।
और जीवन को बहुत दिव्यता से जीना है आपको। जीवन की सारी भ्रांतियों निकाल दीजिए। एक इंसान क्या नहीं कर सकता, मन में ठान ले। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। मैं बोलता हूं विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य शक्ति तुम्हारी धीरज का संबल है। आज तुम्हारा अतुलित साहस, वीरों जैसा अतुल बल है तुम्हें, अतुल्य शक्ति है तुम्हें, शौर्य पराक्रम है तुम्हें, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता। इन्हीं पंच तत्वों से तो देह बना है। अपने भीतर की विराटता को, अपने देह की विराटता को, अपने इंद्रियों और मन की, आत्मा की और ब्रह्म की विराटता को, मैंने कहा अपने भीतर की शक्तियों को समझे। 1 से 5% अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। 95 से 99% तो हमारी शक्तियां सोई हुई होती है ना। हम अपने आप को पहचान कहां पाए? न अपने देह की पहचान है, न अपने देश के सामर्थ्य की पहचान है। इस देश में अपरिमित भौतिक सामर्थ्य है। कितने रिसोर्सेस हैं, जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटियां, कितनी भू संपदाएं, कितना इस देश के अंदर जवानी है, कितने जंगल है, कितने जड़ी बूटियां हैं, कितना इस देश में पानी है। पानी सब समुद्र में बह रहा है और जवानी सब भोगों में बह रही है। कहां अपने देह का और अपने देश के सामर्थ्य का उपयोग कर पा रहे हैं? इस देश में अपरिमित सामर्थ्य है। अपने देह में भी अपरिमित सामर्थ्य है। अपने अपने सामर्थ्य को पहचाने। को हम काच में शक्ति ही इति चिंतित मुहुर्मुहु। आचार्य चाणक्य कहते हैं मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, बार बार इसका चिंतन करो, जगाओ। ये कपाल भाती, ये जागरण की प्रक्रिया है। अंतः शक्तियों का जागरण, अंतः प्रज्ञा का जागरण, अंतः चेतना का जागरण। मूलाधार से सहस्रार्थ कष्टा चक्रा नवद द्वारा देवानाम पूरा युद्धा तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये देह देवालय शिवालय, हम सब शिव रूप आत्मा है। तुम कह रहा था मोटापा तो कम होगा, ये तो एक पक्ष है योग का। डिजीज फ्री लाइफ, obesity फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ, ईगो एंड इग्नोरेंस फ्री लाइफ, ये तो एक पक्ष है ना। ये देखो बहुत दिव्यता के साथ जियो ना। जहां हो वहां बहुत अच्छे से जियो जिंदगी को, जो हो बहुत अच्छे से। एक माँ हो तो अच्छी माँ बनो, पिता हो तो अच्छे पिता बनो, सन्यासी हो तो अच्छे सन्यासी बनो, एक स्टूडेंट हो तो अच्छे स्टूडेंट बनो, एक स्वयंसेवक हो तो अच्छे स्वयंसेवक बनो। जो हो अब पूरी दिव्यता से अपने आप को जीने दो। भगवान ने कितना अनुग्रह किया है। तुम प्रभु तुम बहुत अनुग्रह किए है ना। कितना अनुग्रह करके हमें कितनी दिव्यता दी है और हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। दीनहीन दुखी दरिद्र होकर के जीते रहते हैं। एक तो है आर्थिक दरिद्रता, दूसरी है वैचारिक आध्यात्मिक भावनात्मक दरिद्रता, और ये दोनों ही खतरनाक है। दरिद्रता में मत जियो, तुम्हें भगवान ने शक्ति संपन्न बनाया ना। ये ऐसे रोज करना। ऐसी छटाई करो जैसे पहले खाती होते थे ना, रंदा लगा लगा करके लकड़ी चाहे 20 किलो की है, 2 किलो की करनी हो तो लगा लगा के रंदा 2 किलो की कर दे। रंदा लगा रहे हो, ये इतना मोटा भी हो गया है ना, पूरा डाइनिंग टेबल भी बन गया, भीतर चला जाएगा। इतना भीतर की बोले बाबा जी अभी तो सपना जैसा लग रहा है, इतना मोटा हो गया। बाबा घटेगा, तुमने तो बढ़ाया, कोई पड़ोसी थोड़ी चिपका के गया था। तुम्हारा पेट किसी और ने नहीं बढ़ाया, हमारी समस्याएं किसी और ने नहीं पैदा की, हमने पैदा की है। चाहे देह की समस्याएं हैं या देश की समस्याएं हैं। तुमने अपना पेट खुद बढ़ाया। जब बढ़ाया, खा पी के बढ़ाया, थोड़ा ठोक ठाक के ठीक कर लो, फिर इतना ठीक हो जाएगा। देखो तुम ऐसे भी घुमा सकते हो।
कर सकते हो ऐसे? बोले बाबा जी अभी तो मुश्किल है, आगे से घुमाएंगे तो पीछे से घूम जाएगा। देखो मैं थोड़ा हंसाता भी रहता हूँ। हाँ, बोले बाबा जी आप इतने खुश क्यों रहते हो? अरे खुश क्यों ना रहूं, भगवान ने मुझे आदमी बनाया, कुत्ता बना देता तो, गधा घोड़ा बना देता तो, भगवान ने मुझे आदमी बना दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और आदमी भी बना करके हिंदुस्तान में पैदा किया, जहां राम और कृष्ण पैदा हुए, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद विवेकानंद पैदा हुए। तो मेरे से ज्यादा और खुश नसीब कौन होगा? मैं खुश रहता हूं, भगवान ने मुझे इंसान बनाया, इंसान बना करके, और फिर देखो कहां कितना मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया। अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर गुरुकुल में पढ़ा, हिमालय में तपस्या की, फिर लोगों को योग सिखाने लगा। करोड़ों लोगों ने मुझे स्टार नहीं सुपरस्टार बना रखा है। एक तो स्टार होते हैं वो भोग वाले, इधर उधर के नचइये गवैये, हम नचइये गवैये नहीं है मेरे भैया। भगवान ने मुझे योग का सुपरस्टार बना दिया। लोग कहते बाबा मजा आ गया। पहले विदेशी कंपनियां देश को लूट रही थी, एक तो स्वदेशी का खूंटा ऐसा गाड़ा जो इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। ऐसा होना चाहिए, जो काम करो दिल लगा के करो, आनंद। देखो मैं कितना खुश नसीब हूं। कुछ नहीं चाहिए, ना 1 रुपए का बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट खुलवाया ही नहीं, और सबके अकाउंट मेरे लिए खुले हुए। जब कहता हूं तब लोग करोड़ों की दौलत बरसा देते हैं। मेरे जैसे बाबा जी को 5.5 फीट 7 इंच का शरीर होगा, थोड़े से कालखंड में करीब 1000 करोड़ रुपए मुझे लोगों ने दान दिया। 1000 करोड़ रुपए। रुड़की वाले तो देखते देखते बोले बाबा ये क्या हो गए? अरे मुझे क्या पता, भगवान ने कर दिया। भगवान जी से पूछो, कपालभाति करो, पैसे की तरफ ध्यान जा रहा है सबका। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे भगवान ने इंसान बनाया, और भगवान ने इंसान बना करके मुझसे अच्छे अच्छे काम करवाए। योग का काम करवाया, आयुर्वेद का काम करवाया, स्वदेशी का काम कराया, देश का काम कराया। गाय का काम करेंगे, जो गाय हिंदुस्तान की 3 से 5 किलो दूध दे रही है, वो 25-50 किलो दूध देगी। वो गाय गौशाला भर रही है, रिसर्च सेंटर बना रहे हैं गाय का बहुत बड़ा। तो मैं कितना खुश नसीब हूं। और मेरी खुशियां मैंने दूसरों के हाथों में नहीं सौंप रखी। आप कोई दूसरा आकर के और रुला जाता है, ए मोटी, आप रोने लग जाते हो, मुझे आके मोटी कह दिया है? कोई दूसरा आकर के आपको कहता है आप तो देवी हो साक्षात, आप तो जगदम्बा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, आप तो साक्षात पार्वती हो, आप तो साक्षात माँ दुर्गा का अवतार हो। तो आप राजी हो जाती है। और दूसरी आती है, ये ताड़का, तो हम तुरंत दुखी हो जाते। कोई आकर के हमने अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में सौंप रखी हैं। दूसरा कोई हमें सुखी कर देता है, दूसरा हमें दुखी कर देता है कोई। अरे अपनी खुशियां अपने हाथों में रखो। हमने अपनी खुशियां दूसरों को सौंप रखी हैं, तो खुश रहो। खैर कितनी बात बताऊं, बस इतनी बात बता रहा हूं। योग सुबह सुबह कर लो तो देह अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, भावनाएं अच्छी रहेंगी, मेहनत खूब करोगे। योग में भी मेहनत करो, सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। सुबह सुबह क्या करना है बोलो? दिन भर। बच्चों का कर्मयोग क्या है? पढ़ना। अध्यापकों का कर्मयोग क्या है? व्यापारी का कर्मयोग ईमानदारी से व्यापार करना। और बाबा जी का कर्मयोग क्या है? क्या है? खाली योगी सिखाऊंगा, सुबह से शाम तक कपालभाति कराओगे मेरे से? यही तो गड़बड़ हो रखी है। बाबा जी का कर्मयोग है देश के हर क्षेत्र में दिव्यता लाना, कृषि में, व्यापार में, व्यवहार में, राजनीति में, जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यता लाना। ये बाबा जी का काम है, ये सन्यासियों का काम है। ये जय बोलने वाले बड़े जबरदस्त बैठे हुए आज पीछे। तो ये कपालभाति, फिर ये उज्जाई गले के लिए बहुत अच्छा है।
ये गले थायराइड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। T3 T4 TSH का इम्बैलेंस होने से भी तो मोटापा बढ़ता है ना, उसको ठीक करता है। ऐसे थोड़ी देर रोक के, ये गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। कितनी नस नाड़ियां हैं शरीर में बोलो? 72 करोड़ बोलिए, 72 लाख 10,201। कितनी बोली? हाँ, कुछ बच्चे तो बड़े होशियार हैं यार, बोले इतनी नस नाड़ियां हैं। अष्ट चक्र हैं, 9 द्वार हैं, पंचकोश हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट। इतना बहुत रहस्यपूर्ण रोमांच। और एक शरीर की कोशिका में 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, पूरा पिंड और पूरा ब्रह्मांड समाहित है। इसको ठीक करना है तो उसके लिए योग की विधियां हैं। ये करो, ये अनुलोम विलोम सारी नस नाड़ियों को, पूरे देह को दिवालय शिवालय बना देता है। इतना जबरदस्त है ये। ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, डिजीज मैनेजमेंट के लिए, बॉडी की माइंड के मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। लय से करना है। ऐसे ऐसे ये वायु मुद्रा में हाथ, दाएं अंगूठे से दाएं नाक को, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना, ये तरीका होता है। दिस इज द मेथड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। राइट मेथड, मैंने बोला था, फिर से दोहरा रहा हूं। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी में योग करना, पूरा पुरुषार्थ, पूरा हार्ड वर्क। पांच बार करने से स्ट्रेस मैनेजमेंट होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट करो तो बीपी नॉर्मल आ जाता है। 10-15 मिनट करो तो बीपी क्योर हो जाता है। और 15-20 मिनट रोज करो तो हार्ट के ब्लॉकेज, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज तक अच्छी हो जाती है। बहुत जबरदस्त है ये, बहुत जबरदस्त है भाई बहनों। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट तक आपको करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। ये स्ट्रेस दूर कर देता है, नींद अच्छी आती है इससे, एपिलेप्सी तक दूर हो जाती है, बीपी क्योर हो जाता है, थायराइड क्योर हो जाता है, अर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर तक हमने क्योर किया। कैंसर तक बहुत ज़बरदस्त। पूरे हजारों लोगों के, लाखों लोगों के पूरे डेटा हमारे पास में है। योग करने से पहले और बाद में हम उनकी रिपोर्ट कराई और लोगों को देखा, मोटापा से लेकर के सब रोग मिटते हैं योग से। रिलैक्स, रुक जाइए। देखो एक बार थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। अभी आपका प्राणायाम पूरा बाकी है ना। कपालभाति भी और करना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत भी करना है। मैंने आसन आपके 14 के 14 पूरे करवा दिए थे, ठीक है ना। मैं आज 1 घंटे के लिए आया था और 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। देखो मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि मैं तो सुबह 3 बजे से लगभग लग जाता हूँ, रात को 10 बजे तक योग करता हूँ और कर्म योग करता हूँ। आपसे भी एक ही बात कहता हूँ, सुबह सुबह योग कीजिए और कर्म योग कीजिए। मोटापे से लेकर के आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी तो रहेगी नहीं। आपका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, कि आपको स्वयं पर गौरव होगा, स्वयं पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ऊंचा होगा आपका जीवन, दिव्य जीवन बन जाएगा। बच्चों को बचपन में ही योग करने की आदत डालिए। मैं 9 साल की उम्र से योग करता हूं, एक दिन भी मैंने छोड़ा नहीं है, एक दिन भी।
यदि मैं प्लेन में भी रहा तो प्लेन में भी किया, ट्रेन में रहा तो ट्रेन में भी किया, एक दिन भी योग छोड़ा नहीं। जैसे अभ्यास हो जाते हैं वैसे जिंदगी हो जाती है। पढ़ने का अभ्यास, खाने पीने का अभ्यास, उठने का अभ्यास, सोचने देखने सुनने का अभ्यास, जैसे हमारे अभ्यास वैसे हमारी जिंदगी हो जाती है। तो अभ्यास अच्छे बनाइए आप। इसलिए बोला जाता है योगाभ्यास। क्या बोला जाता है बोलो? इसके पीछे का रहस्य बता के अपनी बात को विराम दूंगा। योग करने से सारे अभ्यास अच्छे हो जाते हैं। क्या बोला? योग करने से सारे अभ्यास। आपको अपने अभ्यास खराब करने हो तो क्या करो? सुबह उठते ही दारू पी लो, फिर देखो क्या होगा। एक अभ्यास खराब हुआ तो जीवन के सारे अभ्यास खराब हो जाएंगे। गाली गलौज करोगे, बीमार होगे, उल्टे पुल्टे काम करोगे, उल्टे पुल्टे चलोगे। एक गलत काम करने से सारे अभ्यास कैसे हो जाते हैं? गलत। और एक योग करने से, योग करोगे सुबह जल्दी उठोगे, योग करोगे मेहनत करोगे, योग करोगे कम खाओगे, योग करोगे अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, योग करोगे तो आप उद्योग भी अच्छा करोगे। योग करोगे राजनीति में हो तो राजयोग अच्छा हो जाएगा। योग करोगे तो कर्म योग अच्छा हो जाएगा। एक बात पकड़ लो, सुबह मुझे उठ करके योग करना है, और जो सुबह उठ करके योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा, उसकी जिंदगी अच्छी होगी, उसके अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे। पिछले दिनों एक राजनीति का नारा चला, अच्छे दिन आएंगे। भैया देश के अच्छे दिन कब आएंगे ये तो मोदी जी बताएंगे, लेकिन वह जो योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा, उसकी जिंदगी अच्छी होगी। ये पक्की बात है। तो एक बात गांठ बांध लो, एक साधे सब सधे। एक योग कर लो, सारी बुरी आदतें खत्म, अच्छी आदतें बन जाएंगी, सारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने बात बताई। और आपका भी मन कर रहा है बाबा जी जाओ मत, यहीं रह जाओ। वैसे आप बहुत अच्छे हो, ऐसे भी रुड़की वाले बहुत अच्छे हैं। अब मैं हरिद्वार में रहता हूँ। इस हरिद्वार जिले में यूँ तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इस हरिद्वार जिले में यदि सबसे ज़्यादा सभ्य आबादी, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले, सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग और अपनी कमाई पर गर्व करने वाले हैं। अब जैसे कुछ तो दान दक्षिणा पर ही गुजारा करने वाले लोग हैं ना हरिद्वार में, वो भी ठीक है, वो भी उनका एक पेशा हो सकता है, पौरोहित्य आदि कर्म हैं उनके। लेकिन हरिद्वार में सबसे अच्छे लोग हरिद्वार जनपद में यदि कहीं रहते हैं तो रुड़की में रहते हैं आप लोग। तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कोई पत्रकार आदि हो तो भाई उल्टा पुल्टा मत लिख देना। आजकल हाँ ना, आजकल के तथा कथित आधुनिक नारदों से भी बड़ा खतरा है। तो भाई हरिद्वार जनपद में सबसे अच्छा ये एक स्थान है, और इसने यहाँ के IIT से लेकर के, यहाँ के आर्मी से लेकर के, यहाँ के लोगों को मैंने देखा है। मैं बहुत पहले से आता रहा हूँ, पहले रास्ते से गुजरा करते थे तो भी मैं घर छोड़ करके आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, याद आ गया अचानक। सबसे पहले रुड़की आया था लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल की ड्रेस में घर छोड़ के आया था। स्कूल से भाग के आया था चुपचाप कि घर वालों को पता ना लग जाए। रुड़की में आकर के ही मैंने साधु के कपड़े पहने थे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, घर से बाहर निकल करके पहला पड़ाव हमारा रुड़की था। आप ही ने हमें साधु बनाया है सबसे पहले। तो खैर ये तो पुरानी याद थी, वो आपसे शेयर कर ली। तो आज ये देखो योग का जो कैंप चल रहा है, इसको रेगुलर फॉलो करो, इतना अच्छे से योग करो कि पूरे देश भर में जो कैंप चल रहा है तो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी रुड़की वाले लेके आना। तुम लोग योग में प्रमाद मत करना। देखो सीधा दुनिया में एक सीधा सा काम है, मैंने तो देखो निष्कर्ष के रूप में दुनिया को देखा है, जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, सीधी सी बात है। योग करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। अरे जब खाना खाया उसका फल मिल गया ना, ये मोटा
है? और कम मेहनत की उसका फल मिल गया। कहीं पर कर्म कर लो फल मिलता है। तो आप खूब अच्छे से योग करना।